आज हम लोग जीएमओ के बारे में पढ़ेंगे कि जीएमओ क्या है। देखिए, जीएमओ का अर्थ होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आनुवंशिकी रूपांतरित जीव। देखिए, हरित क्रांति आई देश में। हरित क्रांति आने से क्या है, देश में खाद्य उत्पादन की मात्रा 3 गुना से 4 गुना 5 गुना बढ़ गया। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए हरित क्रांति एक वरदान सिद्ध हुई और हरित क्रांति के द्वारा आज हमारे देश में इतना अधिक उत्पादन होता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन और इसके साथ साथ जो हमारा खाद्यान्न बचता है विदेशों में भी क्या निर्यात किया जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा एक ऐसे फसलों का निर्माण किया गया जिसमें क्या है, कम लागत और अधिक से अधिक उत्पादन हो, क्योंकि अधिक उत्पादन के लिए अधिक उर्वरक की ज़रूरत होती है और खेतों में अधिक उर्वरक डालने से जो मृदा है, मृदा की जो क्या है उर्वरता क्षमता है वो धीरे धीरे घट रही है। उसको देखते हुए वैज्ञानिकों ने क्या है जीएमओ फसलों का निर्माण किया, क्योंकि आज फसलों में इतने अधिक रोग लग रहे हैं जिससे बचने के लिए क्या है, बस एक ही उपाय किया गया कि ऐसे बीजों का निर्माण किया गया, ऐसे बीजों का निर्माण किया जाए जिसको बोया जाए, बोने के बाद उसमें कीट न हो, उसमें रोग प्रतिरोधकता क्या है उत्पन्न हो। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे जीव जिसकी उत्पादकता, गुणवत्ता, रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए उनके जीनों में हेर फेर कर दिया गया हो, ऐसे हम जीवों को कहते हैं जीएमओ। अर्थात एक बार और सुन लीजिए, हम कह सकते हैं कि आनुवंशिकी रूपांतरित जीव क्या है, ऐसे जीव जिनकी उत्पादकता, गुणवत्ता और रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए उनके जीनों में जो हेर फेर कर दिया जाता है और वही क्या है जीव जीएमओ कहलाते हैं। आज जीएमओ फसलों से क्या होता है, उसमें इतना रोग प्रतिरोधक क्षमता है कि कोई कीट नहीं लगेगा, कोई जीवाणु बैक्टीरिया भी उसे क्या नष्ट नहीं कर सकता है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि बीटी कपास। लेकिन अब जीएमओ क्या है, माने हम कोई वाह्य जीन, कोई फॉरेनर जीन उनके जीन में क्या है इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है उनमें उत्पादकता, गुणवत्ता और रोग प्रतिरोधी क्षमता में क्या होता है विकास होता है। ऐसे भी फसलों को ही हम क्या कहते हैं जीएमओ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ले लिया जाए बीटी। आज बीटी कपास, बीटी टमाटर, बीटी बैगन, बीटी धान, बीटी गोभी, बीटी मूली, बीटी सलजम, नाना प्रकार के क्या है फसलों का उत्पादन हो रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेंगे कि बीटी कपास क्या है। बीटी कपास क्या है, देखिए 1902 में जापान, आज जापान जो है विश्व में क्या है टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है। तो 1902 में जापान का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था ईसीवारा नामक वैज्ञानिक ने मृदा में पाए जाने वाली एक बैक्टीरिया की खोज की। 1902 में जापान का एक वैज्ञानिक ईसीवारा है और उन्होंने मृदा में पाए जाने वाली एक बैक्टीरिया की खोज की और उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थुरिनजिएनेसिस। और ये जो बैक्टीरिया है ये मृदा में पाया जाता है, जिसकी खोज 1902 में जापानी वैज्ञानिक ईशिवारा ने किया था। जापानी वैज्ञानिक ईशिवारा ने किया था। सबसे खासियत यह है कि इनके जीवन में, इनके लाइफ साइकिल में, इस बैक्टीरिया के लाइफ साइकिल में स्पोरोजेनेसिस के फलस्वरूप, बीजाणु जनन के फलस्वरूप इसके शरीर में क्या होता है प्रोटॉक्सिन एक क्या है, एक प्रोटीन का उत्पादन होता है, एक प्रोटीन का उत्पादन होता है। बैसिलस थुरिनजिएनेसिस एक मृदा में पाए जाने वाली बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के जीवन काल में जब इसमें स्पोरोजेनेसिस होता है, बीजाणु जनन होता है, तो इसमें एक प्रोटीन का उत्पादन होता है जो क्या है विष रहित है, और इसमें क्रिस्टल के रूप में जो पाया जाता है ये जो जीन, जिसको हम क्राई जीन कहते हैं, क्राई जीन, ये 3 प्रकार का होता है। क्राई फर्स्ट नंबर 1, क्राई फर्स्ट AB, दूसरा है
क्राइफस्ट, AB क्राइफस्ट, AC और क्राई सेकेंड ये पाया जाता है। अब देखिए क्या है इसकी विशेषता क्या है। ये तीनों जीन होते हैं, 3 प्रकार के जीन होते हैं। यदि इन जीनों को किसी भी फसलों में हम इंजेक्ट कर दें, यदि इन तीनों जीन को हम फसलों में क्या है इंजेक्ट कर देते हैं, समावेशित कर देते हैं, तो उन फसलों में ये जीन क्या होता है, जाता है और फसलों में ये प्रोटॉक्सिन के रूप में जीन रहेगा। यदि हम इस जीन को, क्राई जीन को हम ये ले लें, टोटल सबके लिए हम क्राई जीन कहें कि ये क्राई जीन है, और इस क्राई जीन को जिन फसलों में इंजेक्ट करेंगे, जिन फसलों में डालेंगे, उसी के नाम पर उस फसल का नाम बीटी होगा, अर्थात बैसिलस थ्यूरिजिनेंसिस, जिसको हम लोग बीटी कहते हैं। इस बीटी मीन्स बैसिलस थ्यूरिजिनेंसिस के शरीर में एक प्रोटॉक्सिन प्रोटीन बनता है और ये क्रिस्टल के रूप में, जिसे हम क्राई जीन कहते हैं। इस क्राई जीन को यदि हम कपास में डालेंगे तो उसे हम बीटी कपास कहेंगे, यदि टमाटर में डालेंगे तो बीटी टमाटर कहेंगे, यदि आलू में डालेंगे तो बीटी आलू कहेंगे, यदि इसे बैगन में डालेंगे तो बीटी बैगन कहेंगे, आदि नामों से कहेंगे। जीन एक ही है, क्राई जीन, बस अलग अलग पौधों में इंजेक्ट कर देंगे। इस बैक्टीरिया के नाम पर उस पौधे का नाम बीटी हो जाएगा, अर्थात बीटी कपास, बीटी टमाटर, बीटी आलू और बीटी बैगन। खासियत क्या है, यदि कोई कीट उस फसल को खाता है, उसकी पत्ती को खाता है, उसके जड़ को खाता है, उसके तना को खाता है, तो जो ये प्रोटॉक्सिन है उसके आहार नाल में जाएगा। यदि मान लीजिए ये बीटी कपास है और बीटी कपास को यदि कोई कीट, तितली या कोई कैटरपिलर यदि खाता है, तो ये जो प्रोटॉक्सिन जो प्रोटीन है ये जाएगा, और जाने के बाद जब उसके आहार नाल में जाएगा तो उस कीटों के आहार नाल में पीएच क्षारीय होने के कारण, हम लोगों का जो होता है अम्लीय होता है, लेकिन उनमें क्या है पीएच क्षारीय होने के कारण जब वह प्रोटॉक्सिन उसके इंटेस्टाइन में जाएगा, आंत में जाएगा, तो आंत के सब म्यूकोसा को घोल देता है, और जिसके कारण उन कीटों के आंत के म्यूकोसा में क्या होता है, एक छेद हो जाता है, छिद्र हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, कीट मर जाता है। अतः जो कीट होते हैं ये बीटी फसलों को नहीं खाते हैं, और इसमें उत्पादन भी बहुत क्या होता है, अच्छा होता है। धन्यवाद। इस प्रकार हम लोग आज रूपांतरित जीवों के बारे में पढ़े।